हिमाचल में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है, तो वहीं यूपी के बरेली में अवैध मस्जिद को लेकर पत्थरबाजी हो गई। मुसलमानों ने अवैध मस्जिद का ताला तोड़ा तो हिंदुओं ने दीवार तोड़ दी। अब पुलिस ताला तोड़ने वालों को भी ढूंढ रही है और पत्थरबाजों की भी पहचान कर रही है। पहचान तो अब यूपी में बैंड वालों की भी पूछी जा रही है। यूपी में अब यह सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या यूपी में बैंड वालों को भी अपनी पहचान वाली तख्ती लगानी पड़ेगी। बरेली में बवाल क्यों हुआ और बैंड वालों की पहचान को लेकर यूपी में आखिर चल क्या रहा है, ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली में दीवार पर हथौड़ा चला, जबरदस्ती दीवार तोड़ी गई। छत से दनादन पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए। शुक्रवार को 7 घंटे तक खूब हंगामा हुआ। 12 घंटे तक बवाल चला। अब बरेली के काला हांडी में तनाव का टेम्परेचर हाई है। पुलिस की टेंशन बढ़ गई है, बरेली में कहीं फिर से बवाल न हो जाए, कहीं मुसीबत बढ़ न जाए, इसलिए वहां 5 थानों की पुलिस के साथ साथ पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। आज दिनांक 27/9/2024 को थाना कुलड़िया के ग्राम केला डंडी में दोपहर को एक विवादित स्थल की दीवार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धक्का देकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तत्काल पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई। 12 लोगों को 170 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान किया गया तथा पर्याप्त पुलिस बल लगाकर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है। अग्नि विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली में न ये दीवार गिरती, न पत्थर चलते, न लोग घायल होते, न ही कोई हंगामा होता। अगर बरेली में इस निर्माण का ताला न तोड़ा जाता। अब सवाल यह है कि बरेली में ताला किसने तोड़ा। जिस निर्माण की दीवार गिराई गई है, जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, मुस्लिम पक्ष इस निर्माण को पुराना और वैध बता रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इसे नया और अवैध निर्माण बता रहा है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि घर को जबरन मस्जिद बनाने का काम चल रहा है। हमने बरेली के विवाद की पूरी पड़ताल की। बरेली के जिस विवाद को 24 घंटे पुराना बताया जा रहा है, असल में विवाद की कहानी 4 महीने पुरानी है। जुलाई में ही बरेली के काला हांडी में एक कमरा बनाकर उसे मस्जिद घोषित किया गया। मुस्लिम पक्ष कमरे में नमाज पढ़ने जाने लगा। हिंदुओं ने इसका विरोध किया। प्रशासन और पुलिस से शिकायत, जिसके बाद नवाबगंज के एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय ने विवादित स्थल पर ताला डलवाकर सील कर दिया। सुरक्षा के लिए 2 होमगार्ड्स की तैनाती कर दी गई। लेकिन 27 सितंबर यानी जुम्मे के दिन मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जबरदस्ती अवैध निर्माण का ताला तोड़ दिया। विवाद की शुरुआत इसी ताला तोड़ने की घटना से हुई। मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण का ताला तोड़ा। जहां नमाज पढ़ने पर रोक थी, वहीं नमाज अदा की गई। इस बात से हिंदू पक्ष भड़क गया। नमाज के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने विवादित स्थल की दीवार तोड़ दी। जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी, हंगामा और बहसबाजी हुई। मौके पर पुलिस पहुंची तो जैसे तैसे मामले को कंट्रोल किया और सीनियर अफसरों के निर्देश पर दोबारा निर्माण शुरू कराया। लेकिन दीवार के निर्माण से तनाव और बढ़ गया। मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक ने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अवैध निर्माण की दीवार के विरोध में धरने पर बैठ गए। फेसबुक पर बीजेपी विधायक ने पुलिस पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने बीजेपी विधायक और हिंदुओं को समझा बुझाकर धरना खत्म करवा लिया। पुलिस अब मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
बरेली में अवैध निर्माण पर हिंदू मुसलमान हुआ तो वहीं अब बैंडबाजों के हिंदू नाम और मुसलमान मालिक को लेकर सवाल शुरू हो गया। बरेली से बैंडबाजों तक बवाल का फ्रंट खुल गया है। नेम प्लेट की लड़ाई जो होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट के नाम को लेकर शुरू हुई थी वह बैंड बाजे तक पहुंच गई है। बैंड के हिंदू नाम और मुसलमान मालिकों पर सबसे पहले सवाल उठाया है योगी सरकार की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। भ्रम के आधार पर अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं। किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है, किसी का नाम सरोज है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। गुलाब देवी संभल के चंदौसी विधानसभा से विधायक है। योगी सरकार में गुलाब देवी शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही है। गुलाब देवी ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि बिजनेस चलाने के लिए हिंदुओं के नाम का सहारा क्यों ले रहे हैं। गुलाब देवी को लेकर हमने ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया। हमारी टीम यूपी के अलग अलग लोकेशन पर गई। हमने चंदौसी से लेकर लखनऊ तक पड़ताल की। गाजियाबाद और अलीगढ़ में भी रियलिटी चेक की। सबसे पहले हम चंदौसी की बात करते हैं। गुलाब देवी ने अपने बयान में 4 नामों का जिक्र किया था, मंगलम, अशोक, गीता और सरोज। हमारी टीम जब ग्राउंड पर रियलिटी चेक के लिए गई तो हमें गीता और सरोज नाम से कोई बैंड तो नहीं मिला, लेकिन मंगलम और अशोक बैंड को हमने ढूंढ लिया। सिचुएशन ठीक वैसी ही थी जैसा कि गुलाब देवी ने बताया था। मंगलम बैंड नाम हिंदू का था, लेकिन प्रोप्राइटरशिप नसीम अहमद और वसीम अहमद के नाम पर थी। अशोक बैंड के मालिक भी नूर अहमद और मुन्ना बाबू है। दोनों बैंड वालों ने नाम हिंदू रखा था, लेकिन दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम लगाया हुआ था। जो गुलाबो देवी हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि अपने नाम से ना दुकान करके दूसरे धर्म के नाम पे दुकान खोल रहे, ऐसा क्यों? वो कह रही है हिंदू नाम पे दुकान है, अपने नाम पे नहीं खोल लेती क्योंकि अपने नाम पे या धर्म पे विश्वास नहीं है। हमारी टीम लखनऊ में भी बैंड की अलग अलग दुकानें देखी। किसी का नाम नवजीवन था तो किसी का नाम निशी तो कोई शाही बल्ले बल्ले। मतलब दुकान का नाम या तो हिंदुओं का था या फिर ऐसा नाम था जिसके मालिक की पहचान का पता नहीं लग रहा था। हमने पड़ताल की तो पता चला कि लखनऊ का जो फेमस शाही बल्ले बल्ले बैंड है वो फारिक मियाँ का है। हिंदू बैंड के मालिक मोहम्मद अफजल है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में जो शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बात कही उसको लेकर के जो रियलिटी चेक है वो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लखनऊ के नाका हिंडोला से लाल कुआं की तरफ जो सड़क जाती है उसमें पड़ती है बल्ले बल्ले शाही बैंड की ये बाकायदा शॉप, जो कि काफ़ी पुरानी है। और यहाँ पर जो प्रोप्राइटर हैं यहाँ पे बल्ले बल्ले नाम से जो मशहूर हैं वो मशहूर हैं। क्या आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कौन हैं? नहीं, ग्राहक तो ऐसा नहीं कुछ करता है। और अगर हमारे शरीफ भाई होते बल्ले भाई, उनकी आवाज़ ऐसी है, अगर वो एक बार बोल देते तो ग्राहक खुद परेशान मतलब खुश हो गया जाता है। तो मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई ऐसी बात नहीं, बस कारोबार वाला मसला है। उनका कहना है शिक्षा मंत्री का कि भाई नाम अगर है आपका, कोई भी ऐसा नाम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, क्या सबके लिए कह रही हैं कि सबको अपनी दुकान के बाहर नाम लिखना चाहिए कि भाई क्या पहचान है उनकी। हमारा हाँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। काम हमारा नाम बाहर लिखा हुआ है, बल्ले बल्ले, नीचे शरीफ ये नाम लिखा हुआ है। शाही बैंड नॉर्मल सी बात है। अगर सेंस वाला आदमी होगा तो मुस्लिम की दुकान है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। हमारे यहाँ आगे सोनी बैंड है, हीरो भाई है, कई हिंद बैंड हैं, वो भी मुस्लिम है। आपको लगता है कि नाम वाकई में छुपाया जाता है? सर अगर मेरी पर्सनल राय माने तो नाम छुपाने तो कोई ऐसा मसला होता नहीं ना। जिसको जो काम कराना वो आएगा जाएगा। कि नाम हमने रखा है कि जैसे हमने अपना नाम ओपन करा या छुपाया, कोई ऐसी बात नहीं होती है। अगर आप हमारी शॉप के अंदर भी जाएंगे तो सब चीज़ लगी है। कोई थर्ड पार्टी अगर हमारे वहाँ ऑफिस में विजिट करती आती तो उसको पता है कि सामने ऑनर कौन है या हम कहाँ पर आए, ये हिंदू है या मुसलमान है या क्या है। और मेरी अगर पर्सनल राय मानिए तो सर इससे हिंदू मुसलमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे भाई हैं। गाजियाबाद में जब हमारी टीम ग्राउंड पर रियलिटी चेक कर रही थी तो हमें राम, श्याम, सूरज और साईं जैसे नाम के बैंड वाले मिले।
इन तीनों में कॉमन कनेक्शन वही था, नाम तो हिंदू का लेकिन मालिक मुसलमान थे। रामश्याम बैंड सरताज का है, सूरज बैंड यूसुफ का है और साईं बैंड के मालिक भी सरताज मियां है। हमने गुलाब देवी के बयान पर सारे बैंड मालिकों से बात की। किसी ने हिंदू नाम रखने की वजह बिजनेस को माना तो किसी ने कहा कि नाम में क्या रखा। मोहम्मद सरताज भाई, आप एक साईं बैंड के नाम से बैंड चलाते हैं, कब से चला रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए। आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ है? नहीं, अभी नहीं कराया। तो आपका नाम सरताज है और आप साईं के नाम से एक बैंड चला रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने पहले से ही, अब से करीबन 10-15 साल पहले मैं घोड़े का काम करता था, तो हम ब्रादर से अलवी हैं, यानी कि पहले से ही साईं के नाम से मशहूर है। जो बड़े बूढ़े वो पहले मैं साईं कह के बुलाते थे, इसलिए मैंने साईं बैंड का नाम रखा। लेकिन जो साईं है ये तो हिंदू में इस्तेमाल होने वाला नाम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साईं जो है सबके हैं, सबके, हिंदू हो या मुसलमान, ये सबके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते या हिंदू नहीं मानता, सब मानते हैं। हमसे कोई भी इस प्रकार, मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि साईं बैंड आपने क्यों रखा, क्योंकि ये हिंदू का भी और मुसलमान का। मैं इस वक्त गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक सूरज नाम से एक बैंड है, सूरज बैंड, उसके मालिक के साथ हूँ। इनका नाम मोहम्मद यूनुस है, इनसे बात करते हैं। कितना पुराना बैंड है आपका? ये हमारा बैंड का हमारे बाप दादा से चलता हुआ आ रहा है काम। ये 100-125 साल पुराना काम है हमारा। तो जैसे आपका नाम यूनुस है मेरा नाम और बैंड का नाम जो है आपने सूरज बैंड रखा, जी, तो जी, ऐसा जी। क्यों? वो हमारा जो हमारे वालिद साहब के हमारे जो उनके दोस्त थे, उनके साझे में काम था। पहले हमारा मेरठ, जब उनके साझे में काम था, उनका हमारा अलग हुआ उनसे हमारा, तो उन्होंने तो कह रहे तुम संभाल लो सवाल का मकाम को। तो जब से उनसे हमारा अलग हुआ, तो जब से हम इसी नाम से चलाते आ रहे हैं, हमें इतना टाइम करना में यहाँ हो गया।